सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहायक आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह की आए मार्गदर्शित करे हमारे विचारों को, ताकि हमारे हृदय वे जज कर सकें, निर्णय ले सकें उसके अनुसार जो परमेश्वर की इच्छा है, पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, क्योंकि वो बेहतर है। परमेश्वर की इच्छा सर्वोत्तम आपके लिए, मेरे लिए, हर एक के लिए। मैं नहीं जानता कि आपके साथ हुआ है या नहीं, बहुत बार आसान चीजें, मगर हम कि कितना शानदार है। आपको आपके साथ ये हुआ होगा, सुनिश्चित तौर पर हम सब एक समान हैं। देखिए यहां पर, जब आप किसी खाने को, अच्छे खाने को चखते हो, जब आप उसे टेस्ट करते हो, कुछ ऐसा बहुत शानदार, चाहे मिठाई हो, चाहे नमकीन हो, बिस्किट हो, क्या आप करते हो? सबसे पहला कार्य आप क्या करते हो? आप चाहते हो कि एक व्यक्ति जो आपके बाजू में है, जिससे आप प्रेम करते हो, चाहे आपकी पत्नी हो, पति हो, आपके बच्चे हो, माता पिता हो, कि जो आपके सबसे निकट होता है, आप चाहते हो देना उन्हें भी, आप चाहते हो कि वो व्यक्ति भी उसे खाए, क्योंकि वो बहुत शानदार है, या नहीं है? बढ़िया ना। यह यह बहुत मेरे साथ होता है। बहुत बार मैं कॉफी पी रहा होता हूँ और बहुत शानदार कॉफी, वो मैं चाहता ऐसा टेस्ट कर इस कॉफी को, और वो बोलती है ना, मैं नहीं चाहती, हाँ मैं नहीं चाहती। चख के देख, आपको अच्छा लगेगा, सुनिश्चित तौर पर आपको अच्छा लगेगा। वो बोलती है नहीं। क्या है इसका अर्थ? क्या हम सीखते हैं इसके साथ? जब आप जानते हो, आपने साबित किया और आप जानते हो, आपने एक 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 खाना चखा है, आपने टेस्ट किया है वास्तव में कि है ये चीज होता है, आप दूसरों को देना चाहते हो, विशेष तौर पर जो आपके सबसे निकट होता है नहीं है? आपके पास ये इच्छा होती है। जी हाँ, देखें अच्छे से, इच्छा परमेश्वर की हमारे लिए बेहतर है। वो हम आपके लिए बेहतर है। आपके पास आइडिया भी नहीं कि क्या है परमेश्वर की इच्छा आपके लिए। ये सर्वोत्तम है। उन्होंने कहा है अपने शब्द में, यदि मेरे लोग मेरी सुनते, वो इस धरती का सर्वोत्तम ग्रहण करते। ये पिता है बोलते हुए अपने पुत्र को, अपने बच्चों को। मगर क्या हम करते हैं? कहते हैं नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। एस्तर हमेशा बोलती है कि मैं नहीं चाहती। मैं क्या एस्तर, यहाँ तक कि बहुत बार हम निराश रहते हैं, कि मैं यहाँ तक कि निराश रहता हूँ कि यहाँ आप मेरे टेस्ट पर विश्वास नहीं कर रहे। मगर ये सच है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये शानदार है और वास्तव में होता है। और वही चीज उनके साथ भी होती है। बोलती है दिल, ये खा के देख देख कितना बढ़िया, मैं ये नहीं पसंद करता, नहीं चाहता। मगर वास्तव में बेहतरीन होती है। और स्पष्ट है कि हमेशा जो चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं होती, कि जरूर नहीं कि दूसरों के लिए बेहतर हो, मगर मैं चाहता हूं कि आप समझें कि
जब हमारे पास एक मन है फिक्स, खुद खुद के जीवन को लेकर फिक्स प्रोजेक्टेड इच्छाओं को लेकर, हमेशा आमतौर पर हमारी इच्छाएं हमारे लिए बेहतर नहीं होती। परमेश्वर हमें इस प्रकार ट्रीट करते हैं, वो आपको बेहतर देना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा मैं आया हूं जीवन देने, और जीवन बहुतायत के साथ। ये जीवन यह है, यहां छोटी सी चीज का नहीं, इस प्रकार की चीज नहीं। एक जीवन योग्य शांति की, एक शांति का जीवन पूरी तरह से बेहतरीन, कि एक जीवन जिसके साथ आपके अंदर आपके शांति, और परमेश्वर के साथ। परमेश्वर हमारे लिए बेहतर चाहते हैं, मगर हमारा हृदय हमारा हृदय वह हमेशा अधीन नहीं होता परमेश्वर की इच्छा के, आम तौर पर नहीं। तो इसी कारण हम दुख झेलते हैं। आप दुख झेलते हैं, मैं दुख झेलता हूं, हम सब दुख झेलते हैं। क्यों? क्योंकि चाहते हैं थोपना इच्छा हमारे हृदय की, कि हमारी लालच पूरे हों, हमारी हृदय की अभिलाषाएं पूरी हों। तब परमेश्वर को हम अप्रसन्न करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हमारे लिए बेहतर, और हम बोलते हैं नहीं 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 नहीं। और आप विश्वास नहीं करते परमेश्वर के टेस्ट पर हम नहीं विश्वास करते परमेश्वर के टेस्ट पर, कि दूसरे शब्दों में हमारा हृदय वो नहीं अधीन होना चाहता परमेश्वर की इच्छा के, वो नहीं चाहता। और इसी कारण एक व्यक्ति दुख झेलता है। इसी कारण परमेश्वर यहां पर कहते हैं कि मन धोखेबाज है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, और सब वस्तुओं से वह धोखेबाज है। कुछ भी इससे अधिक धोखेबाज नहीं है कि मन से अधिक। स्पष्ट है बोलते हुए शैतान के बारे में, शैतान है, मगर हम बात कर रहे हैं एक चीज कि जो आपके अंदर है, जो है आपका मन, जो है आपकी आत्मा। जब बाइबल बात करती है हृदय के बारे में, बहुत बार बोलती है आत्मा के बारे में। जब आत्मा के बारे में बोला जाता है, वह है हृदय, वह है हमारी भावनाओं का, हमारी संवेदनाओं का केंद्र, हमारी इच्छाओं का। तो हृदय हमारा यदि वह नहीं है वेदी के ऊपर परमेश्वर की, सुनिश्चित हो सकते हैं वह दुख झेलेगा, वह आपको दुख झेलवाएगा, आपको या हमें दुख वो देगा। क्यों? क्योंकि वह एक ऐसी इच्छा को थोपता है कि जो विपरीत है परमेश्वर की इच्छा की, कि जो है बेहतर। समझ में आया कि जो मैं बोल रहा हूं मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय? तो देखिए यहां पर जो परमेश्वर ने कहा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, और उसमें असाध्य रोग लगा है कि मन जो बुरा है, धोखेबाज है, क्रूर, झूठा हृदय, वह क्रूर है। इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने हमें क्रूर हृदय दिए है, नहीं, इसलिए कि आदमी बड़ा होता है पाप के पश्चात, मनुष्य के, मानवता के, वह बड़ा आगे बढ़ा किसके ऊपर? घृणा के साथ, कि जो गलत है, और सब कुछ जिसका लाभ नहीं, चाहते हुए संतुष्ट करना अपने लालचों को, अपनी इच्छाओं को, अपने मन को इत्यादि, जिसका कोई लाभ नहीं, उस सब चीज को हृदय, मानवीय हृदय, वह सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का। हृदय, आपका हृदय मेरे प्रिय दोस्त, हमारा, मैं धन्यवाद ग्रहण करता हूं कि मुझे नया मन प्राप्त हुआ है। मैं ऐसा होते हुए भी मैं भरोसा नहीं कर सकता उस पर। यह नया है, मगर मैं भरोसा नहीं इस पर कर सकता, नहीं भरोसा कर सकता। क्यों? क्योंकि वह योग्य नहीं है भरोसे के, जो है हमारी आत्मा। हमें भरोसा करने की जरूरत है
शब्द पर, परमेश्वर के हमें भरोसा रखने की जरूरत है, परमेश्वर की इच्छा पर, परमेश्वर के हृदय पर, परमेश्वर की आत्मा पर। परमेश्वर के पास आत्मा है, परमेश्वर पिता हैं, पुत्र हैं और पवित्र आत्मा है, मगर उनके अंदर भी वो आत्मा है, उनके अंदर संवेदना है। वो जानते हैं क्या हमारे लिए अच्छा है, वो देना चाहते हैं बेहतर। एक पिता के तौर पर कोई भी पिता की जो बेहतर चाहता है अपने संतान के लिए, कोई भी पिता की जो वास्तव में सही है, तो हृदय वह एक धोखा है, खतरा है, शत्रु, एक विलेन है हमारे हर समस्याओं का, दुखों का, क्योंकि वह है जो हमें क्या करता है, हमारे अंदर वो बोता है जिसका लाभ नहीं। प्रभु यीशु ने इसके बारे में कहा, उसने कहा इस प्रकार, क्योंकि भीतर से, अर्थात प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु यीशु कहते हुए प्रभु यीशु मन के बारे में, मनुष्य के मन से आते हैं बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्थिगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। सब कुछ ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को शुद्ध करती हैं। शैतान जानता है और शैतान फूंकता है विचारों को, कि जब लोग बोलते हैं हाँ बिशप मेरे विचार में ऐसे नहीं सोचना चाहता, आमतौर पर आते हैं विचार, जी हाँ मैं जानता हूं, मेरा अनुभव भी रहा है ऐसा कि ये विचार गंदे, ऐसे विचार की यहां तक कि बहुत बार हम बताना भी नहीं चाहते, हमें शर्म आती है इस बारे में बोलते हुए, मगर ये शैतान का कार्य है कि वो चाहता है कि लोगों के मस्तिष्क को गंदा करना। और हृदय जब वह विद्रोही है, वह अपनी खुद की इच्छा को थोपना चाहता है, अपनी इच्छाओं को, अपने खुद के टेस्ट को, वो शैतान की ओर होता है, क्योंकि शैतान बोलता है, हृदय स्वीकार करता है, तब खत्म। ये है सत्य। तो मेरे प्रिय दोस्त, इसी कारण कि बाइबल बोलती है कि सबसे ऊपर जिसको बचाने की जरूरत है, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मगर प्रभु यीशु ने भी कहा है कि मृत्यु का सोता भी यही है। मन लेकर आता है, वो लेकर आ सकता है जीवन, लेकर आ सकता है मृत्यु। सुलेमान ने कहा है कि उससे जीवन का सोता है वह। प्रभु यीशु ने कहा है कि उससे आते हैं व्यभिचार, चोरी, हत्या इत्यादि इत्यादि इत्यादि। परमेश्वर ने कहा है मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। तो देखिए, ख्याल की जो हमें रखने की जरूरत है, जो हमारा ख्याल हमारे हृदय में रखने की जरूरत है। जब प्रभु यीशु आए यहां संसार में, किस लिए वो आए, क्या उन्होंने दिया वहां पर क्रूस पर उन्होंने अपनी आत्मा दी, अपनी आत्मा उन्होंने दी बचाने के लिए। हमारी आत्मा को उन्होंने भुगतान किया, अपनी आत्मा के साथ बचाने के लिए हमारी आत्मा को उन्होंने भुगतान किया, अपनी आत्मा का सब उन्होंने अपनी आत्मा को दिया। अब कि यह कि आप जाने, आप समर्पित करें, समर्पण करें इस आत्मा को उनके लिए, आपकी इच्छा उनके लिए, ताकि वह मार्गदर्शित कर सके। पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा आती है हमारे ऊपर, जब हम ग्रहण करते हैं बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ, हमारे अंदर कॉन्शियंस होती है कि जो सही है क्या गलत है। और जब हमारे पास नहीं होता पवित्र आत्मा, हम हमेशा दुविधा में रहते हैं, क्या बेहतर है, यह है क्या वह है, क्या बेहतर है मेरे लिए, तो दाहिनी ओर बाईं ओर क्या बेहतर है मेरे लिए, ये कपड़े या दूसरे कपड़े, यह खाना या वो खाना। शैतान ऑफर करता है इस प्रकार बुरे विचार, और आप की इस संसार से की ओर देखते हुए, और आप चुनते हो वह है कि आप ताकि गलत चुनाव कर सकें। पवित्र आत्मा आती है वास्तव में इसलिए पॉइंट करने के लिए कि नहीं, क्योंकि यह कि है जो हमें कन्विंस करता है, वह है जो हमारा मार्गदर्शन करता है। प्रभु यीशु ने कहा कि जो पवित्र आत्मा आएगा वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तो वो आ चुके हैं, हम जी रहे हैं
इस समय पवित्र आत्मा के समय में कि जब से प्रभु यीशु का उत्थान हुआ, वो जी उठे और वो बैठे दाहिनी ओर पिता के, उन्होंने अपनी पवित्र आत्मा को भेजा। तो हम जी रहे हैं पवित्र आत्मा के समय में, पवित्र आत्मा के कार्य के समय में, कि ताकि वह उनका मार्गदर्शन कर सके जो बोलते हैं मैं आपके द्वारा पवित्र आत्मा चलना चाहता हूं, मेरी इच्छा, मेरी अभिलाषाएं मेरे हमेशा विपरीत हैं, मेरे शत्रु हैं। मेरे प्रिय दोस्त, रखें इसे अभ्यास में। यह जानकारी या जानकारियां सहायता करती हैं आपकी निर्णय लेने में, चुनने में, बेहतर चुनाव करने में आपके जीवन का। तो बिशप, कैसे मैं बचा सकता हूं अपने हृदय को, कैसे मैं बचा कर रख सकता हूं अपने हृदय को? यही है भजन संहिता 91 कि वह जो सर्वशक्तिमान की छाया में, परम प्रधान की छाया में बैठा रहेगा। क्या है सर्वशक्तिमान की छाया में बैठ रहना? कि आप अपने मन को रखें, अपने हृदय को रखें वेदी के ऊपर, तो परमेश्वर आपके हृदय को बचाएंगे और आपके पास ये शांति होगी और आप आराम करोगे और आपके पास वो जीवन होगा। और यह है केवल तभी संभव है कि यदि आप चाहें। यह है कि जो परमेश्वर ऑफर करते हैं कि वो अपना सर्वोत्तम देते हैं। यदि आप बोलो नहीं, यहां पर मैं जानता हूं मेरे जीवन का ख्याल रखना, नहीं मैं नहीं चाहता ये चखना, मैं नहीं चाहता, नहीं नहीं मैं, आप चाहते हो निर्णय लेना अपने खुद के लिए, तो आप अनुसरण करोगे अपने हृदय की इच्छाओं को और आपका हृदय बुरा होगा। मगर यदि आप अपनी इच्छा को, जो है आपकी आत्मा कि जो है आपका हृदय, अधीन पवित्र आत्मा के, परमेश्वर के, वेदी के ऊपर सर्वशक्तिमान की, उनके हाथों में आपके अंदर सुनिश्चितता हो सकती है कि वह मार्गदर्शन करेंगे आपके हृदय का जीवन के सोते की ओर। धन्यवाद परमेश्वर। और तब आपके पास ये सोच नहीं होगी बुरी, आपके पास बुरे विचार नहीं होंगे, आपके पास नहीं होंगे कि वो झुकाव बुराई की ओर, लालचों की ओर, चीजों की ओर, कि जो हृदय लेकर आता है लोगों के लिए समस्याएं, लोगों की वो आती हैं हृदय के कारण, उनकी इच्छाओं के कारण। आपको याद है कि जब काइन आया और परमेश्वर के लिए लेकर आया कि भेंट अपने पृथ्वी के फलों की, और उसके पश्चात हाबिल भी लेकर आया एक भेंट बेहतर अपनी भेड़ों का, और रखा वेदी के ऊपर। परमेश्वर प्रसन्न हुए हाबिल की भेंट से, मगर नहीं प्रसन्न हुए काइन की भेंट से। इस प्रकार के लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होते। और आप ये एक प्रकार या दूसरे तरीके से, आप या तो काइन हो या हाबिल हो, कि जो आप वेदी पर रखते हो परमेश्वर की, कि आप बेहतर आप रखते हो। यदि आपने अपना हृदय रखा है, आपका हृदय विनम्र है, आपके अंदर सुनिश्चितता हो सकती कि वह स्वीकार करते हैं आपकी भेंट को और उसे एक शानदार में परिवर्तित करते हैं, आपको एक नया जीवन देते हैं, नई जिंदगी बहुतायत में। यदि आप चाहते हैं दुख में रहना, आप रह सकते हैं, मैं नहीं कुछ आपके लिए कर सकता, क्योंकि हृदय आपका है और अधिकार उसके ऊपर, ताकत उसके ऊपर केवल आपका है, जिम्मेवारी भी आपकी ही है, निर्भर करता है केवल आप पर। प्रभु यीशु ने कहा कि वे जो मुझ तक आएंगे, किसी भी तरीके से मैं बाहर नहीं छोड़ूंगा। जो उन तक आएगा वो बाहर नहीं रखेंगे, वो नहीं उनको दूर करेंगे, मगर जो उनसे दूर रहेंगे इस संसार में पीड़ा झेलते हुए रहेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर।